राधे राधे दोस्तों। भारत में कैंसर एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता का विषय है, जिसके अनुमानित 25 लाख नए मामले और सालाना तकरीबन 8 लाख मौतें होती हैं। भारत में कैंसर के सबसे आम प्रकार लंग, ब्रेस्ट, ओरल और सर्वाइकल के कैंसर हैं। भारत में बढ़ते कैंसर के प्रमुख कारण तेजी से उम्र बढ़ने वाली आबादी, अस्वस्थ जीवन शैली और कैंसर की प्रारंभिक पहचान और उपचार सेवाओं तक पहुंच है। भारत सरकार ने देश में कैंसर के बोझ को दूर करने के लिए कई पहलों को लागू किया है, जिसमें कैंसर अनुसंधान के लिए धन में वृद्धि, कैंसर देखभाल तक पहुंच में सुधार और कैंसर की रोकथाम और शीघ्र पहचान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना शामिल है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आप अपने रोज के खाने पीने में किन चीजों को शामिल करके कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचे रह सकते हैं। सबसे पहले ग्रीन टी। ग्रीन टी में कैंसर के खतरे को कम करने सहित कई स्वास्थ्य लाभ पाए गए हैं। अध्ययनों से पता चला है कि ग्रीन टी पीने से कुछ प्रकार के कैंसर जैसे प्रोस्टेट और स्तन कैंसर से बचाव में मदद मिल सकती है। ग्रीन टी में सक्रिय तत्व पॉलीफेनोल्स और कैटेचिन होते हैं, जिन्हें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। ये यौगिक सूजन और ऑक्सीडेंट तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो शरीर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर के विकास को जन्म दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला अध्ययनों में ग्रीन टी को कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने के लिए दिखाया गया है। इसलिए कुछ प्रकार के कैंसर के विकास के जोखिम को कम करने के लिए ग्रीन टी का नियमित सेवन फायदेमंद हो सकता है। फिर आता है ब्रोकली। इसके रसायन कैंसर रोकने में मददगार होते हैं। इसमें न सिर्फ सल्फर कंपाउंड होते हैं, बल्कि इसे चबाने, काटने या पकाने पर ग्लूकोसिनोलेट्स नामक तत्व रिलीज होता है, जो कैंसर रोधी होता है। इसमें ऐसे कई कैंसर रोधी गुण होते हैं जो माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लिवर कैंसर होने की संभावना को काफी हद तक कम कर देते हैं। सप्ताह में 2 से 3 बार ब्रोकली खाना बहुत फायदेमंद होता है। इसे सब्जी के रूप में या फिर सूप के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन ब्रोकली को उबालकर हल्के नमक के साथ लेना सबसे अधिक लाभ देता है। टमाटर एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है और कैंसर से लड़ने में भी मददगार है। अध्ययनों से पता चला है कि टमाटर में लाइकोपिन होता है, जो कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने से जुड़ा हुआ है। लाइकोपिन टमाटर में पाया जाने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कोशिकाओं को मुक्त कणों के होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है, जिससे कैंसर का खतरा होता है। इसके अतिरिक्त टमाटर में विटामिन सी और बीटा कैरोटीन जैसे अन्य रसायन भी होते हैं, जो कैंसर से बचाने में मदद कर सकते हैं। टमाटर समेत फलों और सब्जियों में उच्च आहार खाने से कुछ प्रकार के कैंसर के विकास के जोखिम को कम करने में बहुत मदद मिल सकती है। ब्लूबेरी लंबे समय से अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चला है कि यह कैंसर से लड़ने में भी फायदेमंद हो सकता है। ब्लूबेरी के अर्क में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और रसायन होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं और कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। इसके अलावा ब्लूबेरी का अर्क कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोककर कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि ब्लूबेरी का अर्क कुछ प्रकार के कैंसर की प्रगति को धीमा करने या रोकने में भी मदद कर सकता है। यह ब्लूबेरी को कैंसर के विकास के जोखिम वाले लोगों के लिए किसी भी आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। हर घर में मिलती है अदरक, और सदियों से अदरक का उपयोग कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता रहा है, लेकिन कैंसर के इलाज में इसके लाभों का हाल ही में पता लगाया जा रहा है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि अदरक सूजन को कम करके, प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके और कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोककर कैंसर से लड़ने में मदद कर सकती है। इसके अलावा अदरक कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट को भी कम कर सकती है। इसलिए अदरक को अपने आहार में शामिल करना कैंसर से लड़ने में मदद करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। लहसुन लंबे समय से अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है और हाल के अध्ययनों से पता चला है कि यह कैंसर से लड़ने में भी फायदेमंद हो सकता है।
ट्यूमर के विकास को रोककर, सूजन को कम करके और प्रतिरक्षा को बढ़ाकर लहसुन कैंसर से बचाने में मदद कर सकता है और पुनरावृत्ति के जोखिम को भी कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त लहसुन को एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया गया है जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। इसके कई संभावित स्वास्थ्य लाभों के साथ कैंसर के अपने जोखिम को कम करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए लहसुन किसी भी स्वस्थ आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी दी गई जानकारी से फायदा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।